नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शक्ति टॉक। आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। आज का कुछ कंडीशन यूँ है कि मौसम बारिश वाला कुछ है, बारिश होने की संभावना है और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं असुरन क्रॉस किया हूँ। जो गोरखपुर में है उनको बहुत अच्छे से पता है कि असुरन कहाँ पे है। अभी मैं भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ, लंच भी नहीं किया मैं, और टाइम हो रहा है 11 बजे, 11 बज रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे लंच घर से मिला नहीं, अभी मत सोचिएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को पिछले कुछ दिनों से, करीब 3-4 महीनों से मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम इन द सेंस ये कि पेट सही नहीं हो रहा था। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने 15 दिन की दवा दी मुझे और कहा कि आप 15 दिन दवा खा लीजिएगा, उसके बाद आप फिर दोबारा से मुझे दिखाइएगा और खाली पेट आइएगा, उसके बाद मैं आपकी जांच कराऊंगा। तो आज 15 दिन कंप्लीट हो गए पूरी तरह से और आज मैं खाली पेट जा रहा हूं। तो मैं भूखा डॉक्टर की वजह से हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खाली पेट आइएगा और जांच होगी आपकी, इस वजह से मैं जा रहा हूं। अब कितना टाइम लगता है जांच में, अब ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे एंजॉय करिए रोड को। दोस्तों वाकई आज का मौसम काफ़ी सुहाना हुआ है और बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रोड पे ही आ गए हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है। आप आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस व्यू को, क्योंकि गोरखपुर में ऐसा व्यूज़ मिलना बहुत ही मुश्किल है। महीने 2 महीनों में ऐसा मौसम होता है यहाँ पे। ये हिमाचल प्रदेश नहीं है। हिमाचल में तो ऐसे मौसम हमेशा मिल जाएंगे, बट जो यहाँ के रहने वाले हैं गोरखपुर में, उनको ऐसा मौसम कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो एंजॉय करिए आप। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं, देखते हैं जांच में क्या होता है। सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये होती है, जांच रिपोर्ट जब आती है, कोई भी रिपोर्ट कार्ड, मैं ये समझता हूँ लाइफ में, पूरी लाइफ में कोई भी रिपोर्ट कार्ड हो, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्टर से रिलेटेड हो, चाहे जॉब के रिलेटेड हो, कोई भी जब रिपोर्ट कार्ड आने वाले होते हैं तो टेंशन तो होता ही है कि आखिर क्या चीज़ होगा। तो देखिए अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा फाइनली कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। वैसे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतना है कि कभी कभी पेट ख़राब हो जाता है, थोड़ी बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि दर्द है या कुछ और है। और फाइनली देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। अब 15 दिन तो हो गए, तो फिर मिलते हैं जांच के बाद। दोस्तों फाइनली मैं जांच करा के आ चुका हूं। मैंने एंटर किया था 11:45 पे, इस समय हो रहा है 1:30। इतना ज़्यादा क्राउड था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। एक जांच के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी मुझे फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए 4 बजे आना है, क्योंकि रिपोर्ट आएगी 4 बजे। उसके बाद से फिर उसमें लाइन लगाना है। अभी मैं आपसे चलते चलते आगे बात करता हूँ। सबसे पहले सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, बस चाय पी के, और अभी 1:30 बज गए हैं और मैंने बस चाय पिया हुआ है। काफ़ी तगड़ी भूख लगी हुई है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। और खैर दोस्तों मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्राउड था, क्योंकि ये
जब जिसका नंबर आए तभी उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या जांच कराना चाहिए। बिना अपने नंबर आए बीच में नहीं घुसना चाहिए सबको। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा 17 नंबर पे था मेरा, और 16 नंबर कंप्लीट हो गया। जब मेरा नंबर आया तो वहाँ पे रिसेप्शन पे जो बैठा था उसने कहा कि सर एक लोग का काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है और आप अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि उससे आपके नंबर पे मैं उनको दिखा लूँ, उसके बाद आप इनके बाद कर लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जैसे मैंने इतना वेट किया वैसे, और पहली चीज़ सबकी मजबूरी को समझना भी चाहिए, क्योंकि उस वाकई क्रिटिकल कंडीशन था उसका काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने वेट किया और अपने नंबर आने के बाद ही मैंने अपना वो कराया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बात इतने से ख़त्म नहीं होती है। बात कुछ यूँ है, बहुत दोस्तों ये बातें मैं बहुत सीरियस बातें करने जा रहा हूँ। अब पता नहीं किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं लगेगा, लेकिन मैं हार्ट टू हार्ट बातें करता हूँ। जो मेरे दिल से जो बातें निकलती हैं, जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूँ या मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ। जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ मैं बस उसके बारे में ही बातें करता हूँ अपने वीडियो पे, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच के बैठा हूँ या कुछ करके। दोस्तों हुआ यूँ कि मेरा लीवर का जांच था और अल्ट्रासाउंड का, जो अमूमन मार्केट में 800 से 1000 रुपये में हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जब मैं डॉक्टर के थ्रू जांच कराया, उसने मुझसे ले लिया 2700 रुपये। मतलब आई एम टोटली सॉक्ड। आई सेड व्हाट डू यू मीन, मतलब कुछ भी, ये क्या हो रहा है? मतलब जो जांच मैं बाहर 800 से 1000 रुपये में करा सकता हूँ, उसके लिए मुझे 2700 देना पड़ा। दोस्तों ये बातें जो है ना, मतलब मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे लिए भी ये पैसे माने रखते हैं, क्योंकि अभी तो 2700 की तो बस जांच हुई है। 700 डॉक्टर साहब की फ़ीस है। वो जब उसके बाद से जो दवा वो लिखेंगे, तो दवा भी 2-2.5-3 हज़ार से कम वो लिखेंगे नहीं। तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 के आसपास का उनका बजट होगा टोटल। लेकिन ज़रा सोचिए, लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मुझे काफ़ी कष्ट होता है। ये 5,500-6 हज़ार रुपया इतने नॉर्मल पैसे नहीं होते हैं। और सोचिए जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर क्या कंडीशन भी थी। यहाँ तक कि ऐसे भी केस थे हमारे सामने, जब मैं वहाँ पे लाइन में खड़ा था, डॉक्टर ने जांच लिख दिया है 5,000 का, 4,000 का, या 3,000 2,000 का भी। तो वो अगर 2 जांच है तो वो जांच कराने के पास उनके पास पैसे नहीं है। वो एक जांच करा रहे हैं और एक जांच बाद के लिए टाल दे रहे हैं कि सर मैं 2 दिन बाद आऊँगा, 3 दिन बाद आऊँगा, उसके बाद से मैं वो जांच कराऊँगा और फिर मुझे रिपोर्ट दीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब को दिखाऊँगा। दोस्तों ये हमारे देश के डॉक्टर की कंडीशन है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ डॉक्टर आज भी ऐसे हैं जो अपने जान पे खेल के लोगों की जान बचा रहे हैं। तो मेरा सैल्यूट है ऐसे डॉक्टरों को जो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मेरा मकसद इस वीडियो के माध्यम से किसी डॉक्टर को गलत ठहराना नहीं है। मैं किसी का नाम बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा दिल से कि अगर क्या गरीब को जीने का हक नहीं है? क्या उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो दवा नहीं करा सकता, वो इलाज नहीं करा सकता, वो उसके पास इलाज कराने को पैसे नहीं है? तो इस वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जाए, इसका सलूशन क्या है, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये चीज़ें। तो अभी मुझे फिर से 4 बजे आना है और मैं आपको बताऊंगा कि इसका पूरा टोटली सलूशन क्या है। तो अभी के लिए बने रहिए मेरे दोस्तों। जो गरीब हैं उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। कई ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव से, दवा के अभाव से, इलाज नहीं कराने की वजह से मर रहे हैं रोज़। और
मैं एक छोटे से शहर अपने गोरखपुर की बात कर रहा हूँ कि इस मतलब इतना ज़्यादा क्राउड है। एक हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं पूरे भारत की बात करूँ तो ना जाने कितने लोग डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और कितनी ज़्यादा संख्या में लोग बीमार हैं, फिर भी लोग दवा करा रहे इलाज। दोस्तों अभी कितना सुहाना मौसम हुआ है, टोटल बारिश हो रहा है और काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम हुआ है गोरखपुर में। आज सुबह से ही मौसम काफ़ी सुहाना था, लेकिन हम सुहाने नहीं हैं क्योंकि आज दिन भर लगी पड़ी है डॉक्टर के वहाँ घर, डॉक्टर के वहाँ, और मुझे बैंक में भी जाना है, कुछ काम है। पर मैं वो चीज़ सूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे अपने पापा के साथ जाना है और पापा के साथ क्या बोलते हैं, वीडियो शूट करना, ये हमारे अभी तो मेरे बस की बात नहीं है। तो खैर आगे मौका मिला तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, लेकिन अभी के लिए तो नहीं। तो उनके साथ जाना, बैंक पे कुछ काम है, उसके बाद से फिर वो काम ख़त्म करने के बाद फिर मुझे 3:30 से 4 बजे के आसपास फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, रिपोर्ट लूँगा, फिर डॉक्टर को दिखाऊँगा। फाइनली देखते हैं क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं और क्या दिक्कतें हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में और दिखाता हूँ मैं आपको आगे। अभी एंजॉय करिए आगे की रोड को कि कैसा मौसम। दोस्तों फाइनली बज गए हैं 4 और मैं जा रहा हूं अपना रिपोर्ट कार्ड लेने। सही कहा मैंने, रिपोर्ट कार्ड ही है। अभी हो गए हैं 4, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि 4 बजे रिपोर्ट मिलने वाले हैं। तो फिर मैं जा रहा हूं रिपोर्ट लेने। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं, क्या सामने आता है निकल के। एक्साइटेड भी हूँ और मन में थोड़ा बहुत चल भी रहा है, आप समझ सकते हैं कि क्या आ सकता है रिपोर्ट पे। लेकिन खैर कुछ भी है, फाइनली पता तो चल रहा है कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। और अभी मैं निकल चुका हूँ। कितना टाइम लगता है, अभी तो मैं 4:10 4:15 के करीब तो पहुँच ही जाऊँगा, 10 से 15 मिनट में। उसके बाद कितना टाइम लगता है फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बट आई एम सो एक्साइटेड। जो भी हो अच्छा हो। और आज का तो मौसम पूछिए मत, मतलब कि बेस्ट, मतलब सुबह से ही आज क्या मौसम रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा। आज सुबह से बारिश हो रही है और काफ़ी आनंद मिल रहा है। गोरखपुर में ऐसा मौसम कभी कभी, मतलब बहुत ही कभी कभी देखने को मिलता है, बल्कि ट्रैफिक भी कम है आज। तो अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ कितना टाइम वहाँ पे लगेगा। उसके बाद से मैं फाइनली आपको बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी उसका सलूशन क्या है और जो समस्याएं हैं इसको कौन कौन लोग फेस कर रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे जो होता है मैं आपको दिखा। दोस्तों फाइनली मैं डॉक्टर साहब को दिखा के चला आया हूँ। इस समय टाइम हो रहा है 5 और मैं जैसा कि आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि डॉक्टर आज के टाइम भी कितना पैसा लूट रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जांच में लग गया 2700 करीब में, और जो डॉक्टर साहब की फ़ीस है वो है 700 करीब, यानी 3400 हो गए, और ऊपर से 2000 की दवा 5400। ये आप बिल देख सकते हो, अगर जूम नहीं है तो ये बिल आप देख सकते हो, ये बिल और ये बिल। उसके बाद से ये दवा की बिल है, ये बिल है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं बता दूँ प्रॉब्लम क्या है। हैंग गॉड ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, अल्ट्रासाउंड के भी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, और लीवर में भी थोड़ी सी सूजन है। जो कह रहे हैं कि दवा खाइए, 20 दिन का दवा दिया उन्होंने, कहा 20 दिन की दवा खाइए, फिर एक बार जांच कराइएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ी सी सूजन है, तो समस्याएं कुछ नहीं है, बस हल्की सी सूजन है। और वो भी अब मुझे तो कोई पर्सनल मैं मरीज हूँ खुद, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये है कि पेट कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी सही रहता है। तो बेसिकली बस इतना ही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस वजह से मैंने दिखाया।
तो इतने का ही उन्होंने जांच करके दवा पूरा टोटली लेके 5500 का बिल बना दिया। की जिक्र क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको, क्योंकि अगर मैं किसी डॉक्टर को अपने जेब से 100 रुपये भी देता हूँ ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मुझे लगता है कि वो वेस्ट है। मतलब अपने पैसे को मैं किसी गड्ढे में डाल रहा हूँ या मैं किसी को मैं फाड़ के फेंक रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब मैं डॉक्टर को पैसा देता हूँ, और जब मैं ये 5505 मतलब यार एक हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये ऐसी चीज़ें हैं। तो एक गरीब जो मतलब कि वाकई आज के समय में जो गरीब बेचारे मर जा रहे हैं, बिना दवा के इलाज नहीं हो पा रहा उनका। तो बार बार मैं पैसे की जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 5500 आज के ज़माने में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक जो मंथली 5 से 6 हज़ार रुपये के जॉब कर रहे हैं, आजकल के युवा जो बेरोज़गार हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी जब डॉक्टर इस तरह की लूट मचाएंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी भी डॉक्टर को सीधे तौर पे ब्लेम नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन और मैं उस डॉक्टर का यहाँ तक कि मैं नाम भी नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही है कि आप लोग जागरूक होइए। किसी गरीब की एक महीने की कमाई है 5500 से 6000 रुपये, और आप एक बार डॉक्टर को दिखा रहे हो तो 5500 से 6000 रुपये आपके चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना है, मैं पर्सनल 5500 दे के आया हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो पैसा अगर रहता तो मैं उसका कुछ और भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है कि मैं डॉक्टर को अगर अपने जेब से 100 रुपये भी देता हूँ, तो सबसे मतलब गंदा काम मुझे लगता है ये। तो उसका सलूशन क्या है दोस्तों? सलूशन सबसे बेस्ट है कि अपने आप को आप फिट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। सीधे तौर पे सलूशन है कि डॉक्टर के पास कभी आना ही ना पड़े। बाई चांस हाँ हो सकता है कि कभी कभी ऐसे कंडीशन आते हैं कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप पूरी तरह से डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन आना पड़ सकता है। पर वो अपवाद हर जगह होता है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपने आप को फिट रखिए। आप जितना अपने आप को फिट रखोगे उतना आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, और ये 5000 6000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्योंकि ये लॉकडाउन था, कोविड की वजह से मैं कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर नहीं पाया। घर पे ऑयली चीज़ हो सके मैं खाया कुछ इस 6 महीने के दौरान, तो इस वजह से ये दिक्कतें आई। और मेरा ही नहीं, ये जो जितने लोग भी घर पे थे, सब कोविड की वजह से सभी लोग घर पे थे लॉकडाउन में, तो सबका वेट बढ़ा है। मेरा भी वेट पहले से काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस वजह से मैं अब डेली वर्कआउट शुरू किया हूँ, रनिंग शुरू किया हूँ। तो मेन चीज़ जो निकल के सामने आ रही है कि आप अपने आप को फिट रखिए। सबसे पहले चीज़ कि 90% डाइट का कमाल होता है आपके बॉडी में। तो सबसे पहले चीज़ जो करना है कि आपको डाइट सबसे बेस्ट लेना है। एक्सरसाइज 10% रोल प्ले करता है बस आपकी पूरी बॉडी में, बल्कि 90% आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, इस चीज़ पे निर्भर करता है। तो सबसे बेहतर जो सलूशन है यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को फिट रखेंगे, उतना हमको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, और डॉक्टर ऐसे लूटपाट नहीं मचाएंगे। और इसका कोई सलूशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये मेरी सोच है, ये मेरी थिंकिंग है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरे दिल में जो था, मुझे जो फीलिंग आई, मुझे लगा कि अपने सब्सक्राइबर को मुझे बताना चाहिए। मैं एक बार कह रहा हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ मैं नॉलेज दे रहा हूँ। मुझे जो प्रॉब्लम हुई, मुझे जो अच्छा नहीं लगा, मैं हार्ट टू हार्ट बातें करता हूँ, तो मैं अपने दिल की बात आपको बताया हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का। आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप उसको मुझे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप मुझसे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और उसका रिप्लाई मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको देने का। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।